यहाँ कितने भाई बहन आते हैं, बोले बाबा जी ये बीमारी थी, वो बीमारी थी, सब मिटा डाली। अनुराज चंद्र जी आए कोलकाता से, कैंसर हुआ था, एलोपैथी का उपचार हुआ, दोबारा हो गया। 99% लोगों को दोबारा कैंसर होता है, और अब तो पूरा ठीक हो गया बच्चा। मेरे ये बात हो गई 2001 की, इधर बैठो बाबू, हाँ 2021 की, माने 4 साल पहले। और हुआ क्या था बेटा? ब्लड कैंसर। फिर क्या किया था? फिर हम एलोपैथी की दवाई की, हाँ वो कीमो किया। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा हो गया, दोबारा हो गया। फिर क्या किया? फिर हमने योग करना चालू किया। अब कोई कीमो रेडिएशन कोई दवाई है? नहीं, और अब हाल क्या है? अभी अच्छा कैंसर फ्री है। CBC रिपोर्ट भी अच्छा आया है, सब नॉर्मल रिपोर्ट आया। अब एलोपैथी की दवा खाए कितने दिन हो गए? इसके पिता को देना। एलोपैथी की दवा खाई कितने दिन हो गए? अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। नो कैंसर, कैंसर फ्री। मैं इसलिए लोगों को हौसला, ये मिला था मेरे से 2 दिन पहले जब मैं सबसे मिला था ना, बोले बाबा जी हमारा बच्चा बच गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले इसको कैंसर हो गया। चलो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, ये हो रहा है। और पूरी दुनिया में ब्लड कैंसर कहीं पर ठीक किया जाता हो तो पतंजलि योग पीठ है, योगाग्राम निराम है, पतंजलि वेलनेस है। टाइप 1 डायबिटीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन ट्यूमर, ये खाली मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, ये करने के लिए स्वामी रामदेव ने 50 साल तो इस जन्म में और न जाने कितने जन्मों से तपस्या की, और ऋषियों की सच्ची विरासत उसको साथ में लेकर के चले, साइंटिफिक रिसर्च किया है। ठीक हो गया, अब तो बड़ा खुश है बच्चा। चल जाओ। ये अब सबई भालो आछी है, सब खूब अच्छा हो गया। बांग्ला बंगाल में कहाँ रहते हो? कोलकाता, पुरुलिया से आए। जा बेटा खुश हो। क्या नाम हुआ? अनुराज। जाओ। अब अनुराज का योग से अनुराग हो गया, अनुराज क्या हो गया? योगराज। जाओ योगराज, मस्त रहो। हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कैंसर से मुक्त हो गए। लो क्या करना पड़ता है? मैंने बोला था सुबह आते ही, डरो मत, डरो मत, योग करो। एपोप्टोसिस से अच्छा हुआ, कैंसर अच्छा हो गया। क्या ठीक हुआ? एपोप्टोसिस। ये जिसको तुम बीमारी कह रहे हो, बीमारी नहीं है, वो तो बीमारी का संकेत है, इंडिकेशन है। अरे भाई मैं कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक कर लो। हम इंडिकेशन को, हम संकेत को बीमारी माने बैठे हैं। अरे वो जिस कारण से बीमारी हो रही है उसका निवारण कर ले। आपने क्या ठीक किया मेरी बहना? स्वामी जी, मेरी स्वामी बेटिया, जी मुझे मैक्युलर एडिमा हो गया था, लेफ्ट आईज में बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। सच्ची? मैं अब रिपोर्ट्स लाई हूँ, पर नीचे रखवा ली। अब देख पा रही है? अब तो मैं आपको इतने नजदीक से देख पा रही हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ बोलना। भाई आंख में क्या हो गया था? मैक्युलर एडिमा। मैक्युलर। एलोपैथी वालों ने मना कर दिया, बोलते 99% कोई इलाज नहीं अब है, कोई इलाज नहीं एक है। आंख से दुनिया देखो, घूमने चले जाओ। एक आंख से भी दिखती है, लेकिन एक आंख से दुनिया देखने स्वामी जी मेरे मजा बेटे नहीं ने है। बोला एक बार पतंजलि चलो। तेरा बेटा बड़ा अच्छा है। आर्मी में है। चलो भाई, बेटे के लिए अभिनंदन है। बेटा आर्मी में? हाँ जी, मैं तो सोचा था अभी तेरा ब्याह ही हुआ है। नहीं नहीं है इसका तो बेटा आर्मी में भी हो गया, छोरे का ब्याह भी हो गया। हाँ जी स्वामी जी, लो भाई। 3 साल हो गए शादी को भी। और इसकी आंख गई जब हाँ जी, दुनिया देखने की। स्वामी जी फिर मैं पतंजलि योग पीठ में आई, वहाँ डॉक्टर अरुण पांडे जी से मिली। मैंने कहा डॉक्टर सभी ने मना कर दिया, आप क्या बोलते हो? उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आज के आज ही एडमिट हो जाओ। फिर बेटा भी साथ अक्षी रहा। तर्पण कराते हैं, बहुत वो कुछ स्वामी लीच जी। कराते हैं, 8 दिन रखा मुझे। एक आया, एक बहन भी आई निरामय में आई, बोले बाबा जी आपने लीच लगाई थी, उस दिन के बाद आंख में रोशनी आ गई। वो ही हुआ स्वामी जी, सारा इलाज 8 दिन रखा अरुण पांडे जी ने, 3 महीने की दवाई खाई। क्या नाम मेरा जी? बेटा मीरा, रीमा। रीमा के लिए जोरदार अभिनंदन। 7 दिन मेरा बेटा मेरे साथ रहा, हाथ पकड़ के लेके आता जाता। डॉक्टर पांडे भी बोलते कि ऐसा बेटा भगवान सबको दे। देखो भाई, कलयुग में चाहे
कि कुछ भी ऊंचा नीचा हो रहा हो, अब भी अच्छी संतानें हैं, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। ऐसे बेटे और ऐसे बेटियों स्वामी जी पतंजलि वेलनेस में जब अपने माँ आप बाप योगा को करवाते थे तो मैं वहाँ करती थी, तो मेरा बेटा उस दिन बोलता था कि मम्मा जिस दिन ठीक हो जाओगे आप स्वामी जी के पास जरूर जाना। जाके बताना हाँ कि जी। मुझे ये मिला है। हाँ जी, 2 बार उधर फेज 1 में हुआ ट्रीटमेंट, तीसरी बार में यहाँ आई। देखो संसार में बुरा बहुत है, लेकिन अच्छा भी इतना है, हम तो अच्छा अच्छा ही देखते हैं, बुरा तो सारी दुनिया में बहुत कुछ है। अच्छे माता पिता, अच्छे माँ बाप भी हैं, अच्छे बेटे बेटियाँ भी हैं, अच्छे योगी भी हैं, अच्छे साधक भी हैं, अच्छे साधु। स्वामी जी लोगों के सेलिब्रिटी होते हैं कि मैं उनकी फैन हूँ, मैं तो आपकी बहुत बड़ी शिष्य हूँ, आप गुरु और जा मैं मेरे खुश हो मेरी बिटिया, जोरदार अभिनंदन है। लो दृष्टि मिल गई, और क्या चाहिए। मैकुलर एडिमा ये ठीक हो गया। ये तो सब रिपोर्ट ले लेकर के आज बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं। मैं लक्ष्मण प्रसाद गौड़, मैं उत्तराखंड लैंडस्टोन से ही बिलोंग करता हूँ। और मैं इधर राम इधर लक्ष्मण आ गए। और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वैशाली में। और मैं आपको ना बहुत पहले से, जब सीडी होती थी उस जमाने से फॉलो करता हूँ। पुराना चेला है। हाँ सर। और मेरे को मैं भी बहुत पुराना हो गया भैया, अभी हमको ऐसे 20-25 साल का लोंडा मत मानना। यहाँ यूपी में लोंडा लोंडी का है, हरियाणा में बोलते हैं तो लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ कोई चिल्ला चिल्ली नहीं है। देखो क्या हाल है। मेरे को सर थायराइड हुआ था मैसिव 2007-8 में, और मेरा TSH 200 से ऊपर था। इतना? हाँ ये जी, तो हाँ हमने जी। पहली बार सुना इतना। 200 से, हाँ मेरे ना रिपोर्टें सब रखी हैं। और 200 एम्स के डॉक्टर थे, डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो पद्म विभूषण थे। वो एक डिपार्टमेंट होता है इंडोक्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो नोएडा में मेरा जॉब था, तो हमारे ओनर ने वो लिस्ट लेके आई, उनसे अपॉइंटमेंट ली और उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो ग्लैंड बर्न हो गई और ठीक नहीं हो सकती। लो रे भाई। तो मैं आपको सुनता था और आप कहते थे कि कपालभाति, उज्जाई ये आप निरंतर करते रहें। उसके बाद मैंने ना स्वामी जी वो करना शुरू किया और 2-2 घंटे मैं लगा रहता था। मेरा 1-2 महीने में ही बिल्कुल ठीक आ गया। अब 2000 से अब 200 से अब कितना है सर? ये करंट की सितंबर की ये भी रिपोर्ट है। ये लो भाई, करंट 1.58। लो भाई 200 से 1.58 58 ये लिखा हुआ है रिपोर्ट में। किसी को ना भरोसा हो तो भाई देख लो। अब इसमें हम और क्या बताएं, रिपोर्ट बोल रही है। ना रामदेव बोल रहा है ना लक्ष्मण देव बोल रहा है। और तब से निरंतर योगा करता हूँ। और कितना ही बड़ा हुआ हो थायराइड, कितना ही बड़ा हुआ हो कोई रोग, आर्थराइटिस, अस्थमा, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर, 1.8 तो इनका ये TSH है, T4 है इनका 8 और T3 है इनका 1.3, तो सारा एकदम नॉर्मल है 134। जोरदार अभिनंदन। कितना ही बढ़ाओ रोग, घबराओ मत। थोड़ा रोग बढ़ गया है, क्या बोला? रोग बढ़ गया है तो योग बढ़ा ले, थोड़ा करने से बात ना बनेगी, हाँ ज्यादा करना और पड़ेगा। स्वामी जी मेरी मिसेज को हो गया था ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। मिसेज को 2 साल पहले। वो तो मिसेज भी 2 साल पहले यहाँ पे आई, अब क्या हाल है? में आई थी। ठीक है ना? और बिल्कुल वो नहीं तो गांठ हो जाए तो बोले ब्रेस्ट कैंसर होगा, मरेगी। ब्रेस्ट में गांठ हो जाए, यूट्रस में गांठ हो जाए, ब्रेन में, शरीर में, कहीं पर भी भिद्यते ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संसार, सारे गांठें घुल जाती, चल खुश। धन्यवाद। जय हो लक्ष्मण मेरे भैया। आ जाओ पापा, बड़े बड़े आ जाओ सब, जल्दी जल्दी आओ। अम्मा क्या ठीक किया मेरे भैया? लंग्स मेरे 70% खराब हो गई थी। लंग्स 70%? फिर जीता कैसे था, चलता कैसे था? 2 महीने रहा मैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन छूट गई, देखो इसकी, ये मरा ही नहीं। एम्स में गया, उन्होंने टेबलेट लिखी, मैं कहा आपकी टेबलेट मैं ले रहा हूँ, मेरे तो स्वामी जी की ले रहा हूँ। तो फिर वहीं इलाज कराओ। 2022 से लगातार आ रहा हूँ। श्वासारी ब्रोंको में खाया, प्राणायाम किया। फेफड़े बहुत लोगों के 25-50% तक खराब हो। 25% तो सबके ही खराब है, ज़्यादातर के 50%। आधे पे ही गुजारा चल रहा है, आधे फेफड़ों से, आधी आँखों से, आधी दिमाग से, एक किडनी से, ऐसे 1-2 आर्टरी से काम ले रहे हो तुम। बाकी तो ऐसे ही भीतर से गड़बड़ झाला हो रखा है। लीलाधर नाम है। अब तो ठीक हो गया? अब ठीक, जैसलमेर से फिस्टूला भी ठीक कर दिया। फिस्टूला, पायस फिसर फिस्टूला, भगंदर तो बड़ा खतरनाक, वो ठीक कर लिया। लो
अर्शोग्रिट लो, प्राणायाम करो और आहार ठीक कर लो। गठिया गठिया भी ठीक। कितनी बीमारी लेके बैठे थे बाबा? 4 बीमारी। बीमारियों की गठरी बांध रखी थी, होलसेल में था। चलो 2009-10 से आपसे क्या नाम हुआ? लीलाधर माली। लीलाधर, अब जैसलमेर योग लीला हो गई। चलो लीलाधर आशीर्वाद। और ये हमारी मैया, ए मैया तो भी ठीक है? मेरा नाम कृष्णा है। ला। मेरी उम्र है कितनी? 85। 85। हाँ जी। और मेरे ना घुटनों में दर्द था, मैं चलने में मेरे को तकलीफ होती थी, तो इसमें तो आराम है, इसमें बहुत सालों से था, इसमें भी ये भी ठीक हो गया। अब थोड़ा मैं बैठती हूँ ना, थोड़ा उठने में लगता है मेरे को दिक्कत। और कुछ थोड़ी नहीं तो है। 85 की रे होगी रे मैया। अब लो, योग से बड़े बुजुर्गों की जिंदगी आसान हो रही है, नहीं तो लोग 60 में लगड़ाने लगते हैं। अरे को तो 50 में लंगड़ी हो गई हमारी नई नई बहू रानी। कल एक भैया, एक लो प्रणाम जा, कल एक लो, ये तो डबल, जाओ आनंद करो। इनको याद ही नहीं कि गले में डाल भी दिया, मस्त। हाँ एक बाबा मिले 95 साल के, बोले जी 95 साल के पिता ने एक बात कही कि भाई जीते जी हरिद्वार ले चलो, तुम मरने के बाद हड्डियां लेके जाते हो, मुझे अभी ले चलो। मुझे बाबा के एक बार दर्शन करने, जिस बाबा को मैं 30 साल से फॉलो करता हूँ, और उसी के कारण से मैं 95 की उम्र में भी 55 जैसा हूँ। सच में 95 के 55 जैसे एकदम फिट। बड़ा आनंद होता है। हमने करोड़ों बुजुर्गों की सेवा की है, करने का सौभाग्य भगवान जी ने हमको दिया है। बड़े बुजुर्ग हमको बहुत मानते हैं। हाँ, ये आजकल के नए नए छोरे, नए नए उद्दंड बच्चे चाहे हमको बहुत गाली देते हों, गरियाते हों, उनको भी पता तो है बाबा काम तो अच्छा ही कर रहा है, हमारे माँ बाप को भी संभाले हुए है। अरे मेरी मैया कहाँ से आई? मैं हैदराबाद तेलंगाना से आई हूँ। हाँ लो, ये तेलंगाना से काफी बड़ा ग्रुप आया, एक बार जोरदार अभिनंदन है तेलंगाना के योगियों के लिए भी। क्या हाल है तुम्हारा? बाबा आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरा टेलबोन बहुत ठीक हो गया है और मेरे टेलबोन में बहुत दर्द होता है। हाँ, बैठने नहीं आता था मुझे। डॉक्टर ने कहा अभी सो के रहना, तो मैं पतंजलि सो के का रहना? हाँ, पतंजलि का चिकित्सालय में गई और मेडिसिन लिया, तो मेरा ठीक होगा पिडानिल टेलबोन। गोल तो गिर देते। और बाबा मेरी बहू मेनिंजाइटिस डिसीज आया था, वो कोमा में चले गई थी। हाँ अभी वो पतंजलि का मेडिसिन यूज किया, अभी वो जब तो किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन अभी सबको पहचानती है। अभी प्रेग्नेंट है, वो 8वां महीना चल रहा है उसको। लो बच्चा होने वाला उसको। जो पहचान नहीं हो पा रही थी किसी को, अब उसकी पहचान कराने वाला बच्चा भी पैदा होने वाला। हाँ। लो योग से सब कुछ ठीक होता है। चलो खुश। और ना मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो भी बाबा के साथ मैं यहाँ पतंजलि चिकित्सालय आऊंगी कह रही है। हेलो। मेरे 3 बच्चे भी आने वाले हैं आपके पास। 3 बच्चे तेरे? हाँ। तुम तो खुद ही बच्ची लग रही हो। आओ। थैंक यू बाबा। हाँ, योग करने से 3 बच्चों की माँ भी अच्छी रहती है। नहीं तो ये बेचारी माताओं ना बहुत अच्छी है, बच्चे भी पैदा करती है, खुद को भी संभालती हैं, और फिर बच्चे गड़बड़ी करते हैं तो बेचारी रोती भी रहती है। इनको पैदा किया, सब कुछ संभाला, फिर भी ये क्यों हमको कष्ट देते हैं? भाई सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता इस धरती पर किसी में है तो माँ बहन बेटियों में। एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत संभालती हैं अपने आप को भी, पूरे घर परिवार को भी, बेटा बेटियों को भी, है? और एंड बैंड हस्बैंड को भी। एंड बैंड नहीं, अच्छी है हस्बैंड भी, लेकिन हेलो कई बार पति बेचारा ऐसे ही बावड़ा घूमता रहता है, उसको भी हेलो संभाल। बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तूने क्या ठीक किया मैया? मैं रजनी हूँ, मैं सहारनपुर से आई हूँ। मुझे 3 साल से अस्थमा है, अस्थमा, और मेरा ये अस्थमा दमादम निकाल देता है। मेरा दम निकला पड़ा था, मेरे सब दुखते थे फेफड़े। सब दुखता है। मैं खांसते खांसते बहुत वो हो जाती थी, रोती बेहोश रहती थी। जैसे हो जाते खांसते मेरे से खांसते। चला भी नहीं जाता था, मैं बहुत दुखी हो गई थी। अब क्या हाल है? अब मैं फिर बच्चे मेरे यहाँ लेके आए, मेरे भाई मेरी बहन सब छोड़ के गए मुझको। ला भाई, मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। अब अच्छे हो। अब मैं थोड़ी चल रही हूँ, बोल भी पा रही हूँ, नहीं मुझसे बोला भी नहीं जाता था। अब तू अच्छे से दौड़ पाएगी, बस 2-1 महीने लगी रहना। जो खाना वही खाना, जी चने के भुना हुआ चने की रोटी च्यवनप्राश के साथ खाना, और कुछ भी खजूर और ये पपीता, अनार, यही खाना।
ये बहुत इधर उधर का कुछ नहीं, और फेफड़ा ऐसे हो जाएगा बच्चे जैसा। ये मेरे बहुत पेन करते थे, अब बहुत आराम है। या लंग बस्ती करते, सारी ब्रोनकोम देते हैं, लपेट लगाते हैं, हल्दी अदरक लहसुन प्याज की सब। जाओ खुश रहो, आओ। कितना आनंद होता है, सारी ब्रोनकोम दिया, सांस आ गया। अरे ये तो 6 फीट का बच्चा है। क्या नाम बेटा? सर विशाल वसानी, मैं मुंबई से आया हूँ सर। ऐसे भी विशाल काय है, बड़ा लंबा ठाड़ा चौड़ा दमान है। स्वामी जी मैं पहली बार 2022 में आया था, तब मेरा वजन 107 किलो था। तो उसके बाद हर साल मैं आता हूँ, अभी तक 6 बार आ चुका हूँ। अभी अप्रैल में ही मैं आके गया हूँ स्वामी जी, तब मेरा वजन 103 था, अभी 91 है मेरा वजन। लो भाई, कुल मिला के 16 किलो वजन मैंने कम किया है। और वैसे भी एकदम फिट हो गया है। अभी सर अभी अब स्वामी इसको जी तो fit हो गए। जब मौका लगता है तब इधर ही भाग आता है। कुछ लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं, कब जाएं योग ऐसा ही ग्राम करता हूँ। निरामयम में, कब जाएं वेलनेस में। और स्वामी- बच्चा क्या करते हो बेटा? मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में जॉब करता हूँ। लो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस में जॉब करते हैं। अभी 30 इंश्योरेंस कंपनियां भी इंश्योरेंस में आपका फ्री इलाज करवा रही है। 30 इंश्योरेंस कंपनियों ने कर लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, जो 29 कंपनियों में करवा रखा है, उनको फ्री ट्रीटमेंट योगाग्राम निरामयम वेलनेस में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन है। CGHS मिल रहा है, और जो है CAPF और ECHS, सब कितनी सुविधाएं हैं। करीब 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा की फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था यहाँ पर है। लो खुश रहो बेटा। स्वामी जी मैं मेरी पत्नी और सासू माँ को लेकर आया हूँ इस बार। ला खुश रहो, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। सासू माँ को, अगली बार माँ को भी लेके आना। माँ को पिछली बार ही लेकर आया हर बार नए लोगों को लेकर। अरे नहीं होता, मजाक किया, पिछली बार माँ को ही लेके आया था। अच्छा बच्चा है, ऐसे नहीं कि अपनी सासू माँ के चक्कर में माँ को नहीं भूला है भाई। तो ये तो हंसी मजाक की बात थी। ये हमारी बिटिया आ गई है। क्या नाम है मेरे बाबू? प्रणति है। प्रणति, तेलंगाना हैदराबाद से। ये भी तेलंगाना से आई है हमारी बिटिया। हाँ, मेरा वेट प्रॉब्लम था। वेट कितना कम किया प्रणति? 6 किलो कम हो गया 4 दिन में। 4 दिन में 6 किलो वजन कम किया। प्रणति के लिए जोरदार ताली बजा दो। ऐसे लगे रहे ना मेरी बिटिया, मेरे जैसी हो जाएगी एकदम पक्की। क्या करती है बाबू? आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। आर्किटेक्ट बेटा, तुम्हारा आर्किटेक्ट अच्छा हो जाएगा। योग से स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस सिस्टम, मैंने आज बोला था ना, एपोप्टोसिस अच्छा होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, सब बैलेंस एकदम। ये क्या होता है, थोड़ा किसी भी कारण से, हार्मोनल कारण से, खान पान से, दिनचर्या से कुछ भी गड़बड़ हुआ। बचपन में निमोनिया पेशेंट था मैं। हाँ, बचपन में निमोनिया था, फिर स्टीरॉइड लिया होगा। वो चला गया अभी तो। अब तो ठीक है, अब पूरा अच्छा हो जाएगा बेटिया। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। बस एक ही बात याद रखना, प्रणति से लेकर के सब सुन लो, बीमारियों के सामने सरेंडर नहीं करना, बीमारियों को हमें खदेड़ना है। ठीक है मेरी बेटी? प्रणति के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अच्छी बिटिया हमारी, 4 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। कहाँ भी तो इससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ, कुछ तो कहने में भी संकोच करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। स्वामी जी को कोट कोट प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ल चित्रकूट से आया हूँ, और मैं डॉक्टर साहब है जी, मैं स्पोर्ट्स का डॉक्टर हूँ। हाँ। और मैं हमारे MBBS MD बहुत तरह के सब डॉक्टर भी आते हैं, अच्छे लोग सभी आते हैं, और कुछ लोग नहीं आते, दुख पाते, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। स्वामी जी मैं 20-25 साल से प्राणायाम योग कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कविताएं लिखने की। तो मुझे ये ओलंपिक मेडल मिला है स्वामी जी 2012 लंदन में, और मैंने वहाँ पे लंदन ओलंपिक का गीत बनाया था। उसके लिए मुझे यहाँ पे लो भाई, ओलंपिक का गीत ही बना डाला। योग से पूरे अंदर की प्रतिभा जाग उठी, और क्या बात है, ये हमारे ऊपर भी गीत बना डाला। ठीक है मेरे मीत, गाते रहो गीत, लाहो मस्त रहो। बाबा जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव जिले से। महाराष्ट्र से खूब लोग यहाँ बने रहते हैं हर पल। मैं जब से इधर ज्वाइन हुआ बाबा जी 8 तारीख से, तब से मैंने BP की गोली लेना बंद कर दी है। BP शुगर की गोलियां बंद हो रही हैं। 180 से 90 तक रहता था बाबा। अब बिल्कुल मैं गोली नहीं ले रहा। 120 कल लिया। 120-80 आ गया। BP की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो जाती। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, BP ग्रीट, मुक्तावटी, हाँ, थायरोग्रीट, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, सब बंद हो दवाई है। क्या नाम है गुड़िया का? बताओ। धन्विका ओझा। धन्विका ओझा, इसको क्या फायदा हुआ?
इनको बचपन में इनको ईचिंग की प्रॉब्लम थी। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को ये बड़ी तो वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करती हैं, तो काफ़ी अच्छा हुआ। आओ बाबू, और अच्छी बेटी हो आप। ये आपको शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाना चाहती हैं। सुनाओ। जटाटवी गलज्जला प्रहाव पालितस्थल गले बिलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुम्हे मालिकम डमट डमट डबट डमट निनादवरवर चकार तांद तांदवो तनुतु न शिवा शिवम। जा, अच्छे बच्चे। चलो बहुत, अब एकदम पूरा सुन आता है, लेकिन अभी ये छोटे छोटे बच्चों को ये दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, सांस, दमा, टाइप 1 डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या हो रहा, ब्लड कैंसर जैसा। योग करवाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ ठीक रहेंगी। अरे ये संसार अनंत काल तक चलने वाला है, इसलिए अपने बीज ठीक कर लो, अपने कुलवंश ठीक कर लो। जाओ खुश। गुरुजी आपको कोटि से प्रणाम। एक्चुअली मैं काशी से बाबा विश्वनाथ की आध्यात्मिक नगरी से हूँ, और मेरे को कुछ दिन पहले सर्वाइकल पेन का इशू था। नेक में काफ़ी दर्द हो रहे थे, रात में नींद भी नहीं आती थी। एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हार्ट की मेडिसिन रेकमेंड कर दी। उसके बाद मेरे एक आचार्य बलदेव जी महाराज हैं वहाँ से, जौनपुर से, उन्होंने बोला कि आप योगराम जाइए। योगराम आए, 4 दिन में मेरे सर्वाइकल पेन दूर हो गए। सब दूर। चलो खुश। वर्षों से जो परेशान थे, बीपी से, शुगर से, रे रामा रामा, दवा खा खा करके शरीर को दवा खाना बना लेते, पसीने से, मल से, मूत्र से दवाइयों की दुर्गंध, बदबू आने लगती, पूरा घर सड़ने लगता है। ऐसी हो गया था शंकर जी। नाम शंकर जी और आदि योगी हैं शंकर जी तो, लेकिन ये शंकर योगी ना होकर के रोगी हो गए थे। अब लेकिन ठीक हो गए शंकर भोलेनाथ। कहाँ से आए हो महात्मा जी? आवाज प्रणाम। प्रणाम। मेरे आज 15 साल से शुगर था। 15 साल से शुगर। और वो दवाई कितने लेनी, इंसुलिन कितने लेनी पड़ती थी? पहले तो 20 यूनिट थी, अब 20 और थी 16। ओ, अब 20, 22, 24, फिर अब कितनी आ गई? यहाँ के बिल्कुल बंद कर दिए सर। इंसुलिन बंद? यहाँ बंद हो गया सर। और शुगर की दवाई भी 110 आ गई। लो भाई, 110 आ गई, दवाई बंद करके। मेटफॉर्मिन आदि दवा भी, और इंसुलिन भी बंद। लो, दवाई डॉक्टर बोला कि थोड़ा खाओ, अभी इंसुलिन बंद कर देता हूँ अभी। इंसुलिन बंद हो गई, अब कोई दवाई, कोई इंसुलिन नहीं रही। 3 दिन हो गए। हाँ। ये एक दिन की बात नहीं, हमने तो अब 3-3, 5-5 साल हो गए दवाई और इंसुलिन बंद करवाए हुए। चलो भोलेनाथ, शंकर भगवान। हाँ। शंकर जी कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं ये खानपुर देवली से हूँ। अच्छा। और मेरा लड़का संघ परिवार से जुड़ा हुआ है। चलो आशीर्वाद, अब योग परिवार के सदस्य हो गए। मैं लड़का को बोला, वो लड़का कि बाबा मैं मिला हुआ हूँ, मुझे बाबा मुझे भी मिला दो। लड़का मुझे यहाँ आके छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। सबके लड़के यहीं छोड़ के चले जाओ। हाँ। हमने बोला सास छोड़ो, एक अपनी सास को ही बाहर छोड़ाया। हाँ, फिर उसके ऊपर चुटकुले बना दिए, बोले सांस को कंट्रोल करो। अरे हमने श्वास बोला था, सांस नहीं बोला था। सांस को बाहर छोड़ने के लिए नहीं बोला, मैं भी श्वास को बाहर। मैं भी टीवी देख देख के योगा करता था। इधर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया था। मैं बोला मुझे पहुँचा, बाबा के पास पहुँचा दो। चलो आशीर्वाद, चलो खुश रहो। और रामचरण जाओ जी। ये तो इधर तो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, इधर राम जी आ गए अब। हाँ? सबको मेरा प्रणाम है। प्रणाम बाबा जी। मैं बाराबंकी यूपी से आया हूँ। बाराबंकी से आए? मैं जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट था। हो, खुद वो हॉस्पिटल में ही सेवा देते थे, और सेवा देते देते बीपी शुगर भी हो गया। बीपी हुआ, फिर शुगर हुआ, उसके बाद थायराइड हुआ। बीपी, शुगर, थायराइड, ये बीमारियों का भी एक पूरा कुटुंब है। फैटी लीवर। फैटी लीवर भी हो गया जी, और प्रोस्टेट भी हो गया। प्रोस्टेट भी हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद मैं पीजीआई तक गया, इलाज अपना किया। 8 तरह की गोलियां खाता था। 8 तरह की गोली खाते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमारे गुरु जी हैं अयोध्या से, उन्होंने हमसे कहा कि आप पतंजलि चलो। क्या बात है, क्या है गुरु जी का नाम? श्री सुनील दास जी महाराज। जा भाई, पूज्य सुनील दास जी महाराज जी का भी अभिनंदन। उन्होंने कहा भाई क्यों भटक रहा है, हमारे साथ हरिद्वार चला जा। हमारे साथ तो हमको लेकर आए हैं तीसरी बार। क्या बात है। केवल आपकी कृपा से और पतंजलि की दवाओं से मुझे कभी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी। लो, और अब दवाई भी बंद हो गई, शुगर की, बीपी। शुगर की दवाई भी बंद हो गई,
बीपी की भी दवाई बंद हो गई और थायराइड की भी बंद हो जाएगी, थायरोग्रिट और धनिया के पानी लेना, ठीक। उठता खाली पेट। और उस बीच में जब ये निकला कि पतंजलि की दवाइयाँ गड़बड़ हैं तो हमने 2-4 लोगों को और दिया और उनकी भी दवाई अंग्रेजी वाली छूट गई। बीच में लोगों ने बकवास की, हैं? क्या क्या लोग झूठ पाखंड फैलाते हैं पूरी दुनिया में। ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया साजिशें रचते हैं। मैं अपना मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, उसमें पतंजलि के हुए उत्पाद रखते हैं। लो भाई, पतंजलि के उत्पाद रखते हैं और सारा उत्पाद मैं ठीक सबसे करते यही हैं। कहता हूँ कि गारंटी के साथ हमसे ले जाओ, अगर गड़बड़ निकले तो पैसा वापस। लो, ये बात है। जाओ जी, राम जी आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आ जाओ। अब आपकी कृपा से महाराज जी हम चल रहे हैं, 73 साल उम्र है। 73 साल की उम्र हो गई, अब पूरे अच्छे ही चलोगे। हैं